नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है और इस मंत्रिपरिषद की बैठक में 7 निश्चय पार्ट 3 को लागू किया गया है। इस कैबिनेट की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा था, उसमें 7 निश्चय पार्ट 3 को लागू करने का ये जिम्मा पहले से नीतीश कुमार के पास था और आज लागू कर दिया गया है कैबिनेट की मीटिंग में। ये सबसे बड़ा फैसला नीतीश कुमार की मंत्रिपरिषद ने इस बड़े निर्णय को लिया है। नीतीश कुमार ने अब से कुछ देर पहले, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि कैबिनेट मीटिंग से अब से कुछ देर पहले निकले हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। क्या कुछ बता रहे हैं, 7 निश्चय पार्ट 3 में क्या क्या काम होंगे आपको बता दें। 2015 के चुनाव में जब नीतीश कुमार गए थे तो 7 निश्चय की शुरुआत हुई थी, 7 निश्चय था, उसमें फिर पार्ट 2 हुआ 2020 से 25 के टर्म में, और अब जब 2025 में जनता ने अपार मैंडेट दिया है, 202 सीटें एनडीए को जितवा कर दी हैं, तो नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 3 को भी लागू कर दिया है। आज की कैबिनेट की मीटिंग में इस पर मुहर लग चुकी है। क्या कुछ नीतीश कुमार लिख रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ ये लिखा है ट्विटर पर, 24 नवंबर 2005 को जब से हम लोगों की सरकार बनी तब से राज्य में कानून का राज्य है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अंतर्गत 7 निश्चय 2015 से 20 और 7 निश्चय पार्ट 2 2020 से 25 में न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए अब 7 निश्चय पार्ट 3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। आज की कैबिनेट की बैठक में ये सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है। 7 निश्चय पार्ट 3 का अब काम होगा। 7 निश्चय पार्ट 3 को लागू करने का निर्णय लिया गया है और उनमें कौन कौन से कार्यक्रम हैं। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, यानी कि रोजगार और नौकरी की बात पहले ही चुनाव से पहले की गई थी, यानी कि दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, यानी कि आय में भी बढ़ोतरी हो, दोगुनी आय हो। समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। 7 निश्चय 3 का दूसरा विषय है समृद्ध उद्योग, यानी कि बिहार में नया प्रौद्योगिकी केंद्र हो, टेक हब हो। इसके अलावा कई सारी बातें इसमें बताई गई हैं। 50 लाख करोड़ का निजी निवेश सुनिश्चित करेंगे 5 वर्षों में, आप समझ सकते हैं। वहीं अगर हम रोजगार की बात करें, दोगुना रोजगार की बात, तो 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिक के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। ये भी नीतीश कुमार ने इस ट्वीट में लिखा है। तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, यानी कि गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन एवं प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये साफ साफ कहा है। 2024-29 तक चौथे कृषि रोड मैप के काम को में और तेजी लाई जाएगी, ये बात है। चौथा जो है वो उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। चौथा जो इनका एजेंडा है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, इसके तहत राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया जा चुका है और एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा तथा राज्य में नई एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। पांचवा, सुलभ स्वस्थ सुरक्षित जीवन। 7 निश्चय पार्ट 3 का पांचवा जो निश्चय है वो सुलभ स्वास्थ्य है। इसके तहत विशिष्ट चिकित्सा केंद्र, स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी कि जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उन्हें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किया जाएगा। छठा है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। इसमें है 7 निश्चय 3 का छठा निश्चय है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। इसके तहत राज्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथ ही राज्य के पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों के रूप में स्थापित किया जाएगा। समझ सकते हैं। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म सिटी का निर्माण कराया जाएगा। सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान। 7 निश्चय है ईज ऑफ लिविंग की बात की गई है, सबका सम्मान जीवन आसान। इसके तहत राज्य आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्यों के नागरिकों को जीवन को आसान बनाने हेतु कार्य किए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है 7 निश्चय पार्ट 3 के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी तथा बिहार सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद तुरंत ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। 7 निश्चय पार्ट 3 लागू कर दिया गया है आज से। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके क्या कुछ जानकारी दी है, 7 निश्चय पार्ट 3 में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे जिन्हें लागू किया जाएगा बिहार में, जिससे बेहतर बिहार होगा, उन्नत बिहार बनेगा। आपने देखा है, आपने समझा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।